ऐसा लग रहा है कि भिलाई में बाढ़ आने के बाद निगम प्रशासन नींद से अब जाग गया है। देखिए, सबसे बड़ा रीजन पानी रुकने का अतिक्रमण है, चाहे वो अवैध निर्माण हो या नालियों पर अवैध कब्जे हो। जितना भी एक्रोचमेंट है, चाहे दुकान हो, मकान हो या बाथरूम हो, सबको तोड़ने का आदेश प्रदान किया गया है। बजट बढ़ा करके सफाई का ठेका निगम प्रशासन के द्वारा दिया जाता है और अधिकारी सिर्फ अपने टेबल में ही बैठ करके अपना फाइल निपटाते हैं। क्या आप लोग भी जानते हैं, जनता भी जानती है भिलाई क्षेत्र की, कि अभी भी साफ सफाई की स्थिति बहुत बदहाल है। इससे ये पता चलता है कि निगम अपने जिम्मेदारी के लिए कितना कर्तव्यबद्ध है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08003091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण दुर्ग जिले का भिलाई शहर भी पानी हो गया और इससे ये पता चलता है कि निगम अपने जिम्मेदारी के लिए कितना कर्तव्यबद्ध है। नमस्कार, मैं हूं गौरव तिवारी, आप मेरे साथ देख रहे हैं तीरंदाज न्यूज़। जब 2 दिनों से लगातार बारिश हुई तो भिलाई शहर का रिहायशी क्षेत्र, झुग्गी झोपड़ी, सभी जो क्षेत्र है पानी हो गए थे। लोगों के घरों के किचन तक के अंदर पानी घुस गया था। लोग मजबूर हो गए थे त्राही करने के लिए। आखिर ये दिन भिलाई वासियों को क्यों देखना पड़ा? क्या निगम प्रशासन जो है बहुत लेट से जागी? आज निगम प्रशासन जो है, निगम का महापौर अपने अमले के साथ आज एक आपातकाल बैठक कर रहा है। इस बैठक में ये निर्णय ले रहे हैं आने वाले समय में भिलाई को प्राकृतिक आपदा से कैसे बचाया जाए। ऐसा लग रहा है कि भिलाई में बाढ़ आने के बाद निगम प्रशासन नींद से अब जाग गया है और कमर कसना शुरू कर रहा है। आइए महापौर नीरज पाल जी से चर्चा करते हैं कि किन किन विषयों को ये ध्यान में रखते हुए आगे की रणनीति बनाते हैं। नगर निगम के महापौर नीरज पाल जी हमारे साथ हैं। आज की आपातकाल बैठक किस विषय पर थी? देखिए, कल जो प्राकृतिक आपदा की स्थिति जो बनी थी, अति बारिश के कारण शहर के बहुत सारे, हमारे नगर निगम क्षेत्र में बहुत सारी जगह पे वाटर लॉगिंग हो गई थी, जिसके कारण लोगों का सामान्य जीवन प्रभावित हुआ। उसको लेकर हम सभी नगर निगम का पूरा अमला, हमारे सभी पार्षद साथी, मैं स्वयं भी, हमारे कमिश्नर, सब हम लोग दिन भर लगे रहे। शाम तक होते होते कम से कम हम लोग पानी को व्यवस्थित रूप से शहर से बाहर कर पाए। सर, झुग्गी झोपड़ी पॉश कॉलोनियों में पानी घुस गया, क्या रीजन था? अतिक्रमण? देखिए, सबसे बड़ा रीजन पानी रुकने का अतिक्रमण है, चाहे वो अवैध निर्माण हो या नालियों पर अवैध कब्जे हो। मेरा सबसे अपील है आपके माध्यम से कि जो अतिक्रमण कर नाली के बहाव को काटा गया है, रोका गया है, उसको स्वयं ही अतिक्रमण को हटा ले, नहीं तो नगर निगम कार्रवाई करके उसको हटाएगा। सर, निगम को जागने में काफी समय नहीं हो गया? क्योंकि कल बारिश हुई तो पता चला। नहीं है निगम की जागने में समय, ये इस बात को मैं इसलिए नहीं मानूंगा कि बरसात के पूर्व सारे बड़े नालों की सफाई हो गई थी, लेकिन टाउनशिप का पानी भी उन्हीं नालों में आता है। टाउनशिप की तरफ से कुछ कमी रही, जो उन्होंने अपने बड़े नाले समय में साफ नहीं किए। उसमें से जो जितनी भी जलकुंभी और जितना भी वेस्ट मटेरियल जो नालों के माध्यम से आया, उसके कारण हमारे क्षेत्र के वाटर लॉगिंग हुई। पानी का पाइप ही बह गया है सर कोसा नाला के पास, क्या उसमें गुणवत्ता सही नहीं थी, भ्रष्टाचार हुआ? ये अब बाढ़ में तो अच्छी जब पानी का बहाव तेज हो जाता है तो अच्छे बड़े बड़े पुल बह जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बह जाती है। वो पाइपलाइन उसी नाले के अंदर से गई थी। कल इतना तेज बहाव था, उसमें वो कुछ पाइपलाइन बह गई है। उसका काम कल जब पानी उतरा है तो हमने काम कल ही शुरू करा दिया। सर, लाखों रुपए का शेड बना हुआ था 100 पीस के लिए कोसा नाला के ऊपर जुनवानी में, उसको आखिरकार तोड़ के नाले की सफाई की गई, तो उसको बनाया क्यों गया था? शेड नहीं बना था, वो एक उस क्षेत्र में नाले के ऊपर जो बना था उसको वहां ग्रीनरी के लिए कुछ पौधे लगाए गए थे, जिसको हम लोग गार्डन के रूप में उसको हम लोगों ने वो किया था। वो कल क्योंकि सफाई उससे सुंदरता से ज्यादा जरूरी था, इसलिए उसको हटाया, फिर लग जाएगा। भिलाई के लोग अब अस्वस्थ रहे कि अब तेज बारिश भी होगी तो? बिल्कुल, हम लोगों का सबका प्रयास है, हम सभी नगर निगम के पूरे लोग, पूरे अधिकारी, हमारे आयुक्त, हमारे सभी पार्षद
महापौर परिषद के सभी सदस्य, इवन आज विधायक, दोनों माननीय विधायक के प्रतिनिधि भी आज की बैठक में थे, माननीय सांसद जी के प्रतिनिधि भी थे और नेता प्रतिपक्ष दया सिंह जी भी थे। सब ने मिलकर ये इस बात पर हम लोग वो प्रण लिया है कि हम लोग टीम बनाकर पूरे 70 वार्ड में सभी पार्षद इस प्राकृतिक आपदा से हम सब निपटेंगे और मुझे उम्मीद है कि आगे ऐसी कोई स्थिति नहीं बनेगी। तो नगर निगम भिलाई जो है अब आने वाले समय के लिए, आने वाले प्राकृतिक आपदा के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गया है, ऐसा दावा कर रहे हैं महापौर नीरज पाल जी। देखते हैं कि इनका दावा कहां तक सत्य है। तो आपने महापौर नीरज पाल जी को सुना। अब हम बात करते हैं जल विभाग के प्रभारी केशव चौबे जी से, क्योंकि एक कोसा नाला है भिलाई शहर में, वहां से एक पाइपलाइन निकलता है। वो पाइपलाइन ही बाढ़ के कारण बह गया, जिसके कारण जुनवानी और हासिम मोड़ जैसे क्षेत्र एक हफ्ता के लिए पानी से प्रभावित रहेंगे। क्या तैयारी है, आइए जानते हैं। जल कार्य प्रभारी केशव चौबे जी हमारे साथ हैं, आइए जानते हैं कि क्या व्यवस्था है। देखिए, अभी लगातार मूसलाधार बारिश हुई है, जिसमें पटरी किस पार भिलाई विधानसभा और इस तरफ पटरी किस पार वैशाली नगर विधानसभा में जल भराव की स्थिति निर्मित हुई है। यहाँ भिलाई की जनता बहुत परेशान थी जल भराव के कारण, और अभी आपातकालीन स्थिति में एक बैठक महापौर के द्वारा, आयुक्त के द्वारा आहूत की गई है, जिसमें नहर किनारे और नाली के ऊपर जितने भी एक्रोचमेंट है, चाहे दुकान हो, मकान हो या बाथरूम हो, सबको तोड़ने का आदेश प्रदान किया गया है। अब साफ सफाई हो रही है, 50 करोड़ रुपए में शहर की सफाई होने के लिए ठेका दिया गया है। क्या वो सब भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुका है? देखिए, ये तो हर बार बजट बढ़ा करके सफाई का ठेका निगम प्रशासन के द्वारा दिया जाता है। क्या आप लोग भी जानते हैं, जनता भी जानती है भिलाई क्षेत्र की, कि अभी भी साफ़ सफाई की स्थिति बहुत बदहाल है, साफ़ सफाई की स्थिति ठीक नहीं है। अभी भी नहर किनारे, नाली किनारे जो कीड़ा है वो घर घर को घुस रहा है, बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है और मौसमी बीमारी लगातार बढ़ रही है। निगम में आपकी सरकार है, उसके बाद भी ढंग से काम नहीं हो पा रहा है। देखिए, हम करवा नहीं पा रहे हो। नहीं, निगम में हमारी सरकार है, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन प्रदेश में विष्णुदेव साय की सरकार है, भाजपा की सरकार है। उसके कारण यहाँ भेदभाव की स्थिति निर्मित होती है। अधिकारी बात सुनते नहीं हैं, यहाँ तक कि आयुक्त की भी बात नहीं मानते और लोग अपने मनमर्जी से ही अपना काम करते हैं। इसी कारण ये स्थिति लगातार निर्मित हो रही है और अधिकारी सिर्फ अपने टेबल में ही बैठ करके अपना फाइल निपटाते हैं, स्पॉट में आते नहीं, स्पॉट में दौरा नहीं करते। सिर्फ अकेला राजीव पांडे जी ही दौरा करते हैं और उसको एक टीम रहनी चाहिए जो उसके बात को माने, उसकी बात पर कार्रवाई करे। ऐसा यहाँ पर कोई मुझे संज्ञान में नहीं आता। जब आयुक्त का नहीं चल रहा है, जनप्रतिनिधि का नहीं चल रहा है, तो नगर निगम में चल किसका रहा है? ये सिर्फ भाजपा वाले के लोगों का ही चल रहा है। ऊपर से आदेश आता है, उन्हीं की उन लोग बात मानते हैं और बाकी अधिकारी इतने वो जिद्दी हैं कि वो किसी की बात नहीं मानते, नहीं सुनते। सब अपने अपने स्तर में, अपने वर्चस्व के उसमें यहाँ अपना ट्रांसफ़र करा करके आते हैं, इसलिए वो किसी को मानते हैं, ना जानते हैं, ना सुनते हैं। पानी का पाइप ही बह गया बाढ़ में, अब कितने जगह पानी प्रभावित रहेगा, उसके लिए क्या व्यवस्था किया गया है? ये एमजे कॉलेज के पास एक नाले में ही पानी का पाइप 300 का वो बह गया है। इसके लिए अभी आयुक्त महोदय ने तत्काल आदेश दिया है कि इसको तत्काल संधारण करके यह पाइप लाइन को ठीक किया जाए। इसमें हाउसिंग बोर्ड में हजारों की संख्या में जो जनता निवासरत है वो पेयजल से भी वंचित हो गए हैं। उसको एक सप्ताह के अंदर ठीक करने के लिए निर्देशित किया गया है। और कितने जगह प्रभावित हुए हैं? और अभी कुछ जगह है जो अपना लक्ष्मी नगर मार्केट है, सुपेला है, कैंप क्षेत्र है, खुर्सी पार है, यहाँ अभी भी पेयजल के कठिनाइयों से लोग जूझ रहे हैं। वहाँ भी अभी टैंकरों के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। तीरंदाज न्यूज के लिए कैमरामैन परम के साथ मैं हूं गौरव तिवारी। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। तीरंदाज।